हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदा की हजूरी में आप सबको खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज उसने एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही वेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इक़्तिस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि एक गैर कौम की औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। उसका इतना बड़ा ईमान, इतना पुख्ता ईमान देखकर खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान की तारीफ़ करते हैं। वो एक कनानी औरत होती है, उसकी बेटी में बदरू हो जो उसको बहुत सताती है, तंग करती है उसकी बेटी को। तो वो इस बात से परेशान होकर, दुखी होकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। तो खुदावंद से इल्तिजा करती है। वो जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर इल्तिजा करती है तो खुदावंद उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो गैर कौम से थी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखने के लिए, उन्होंने ये परखने के लिए कि इसमें कितना ईमान है, ये कैसे ईमान के साथ मेरे पास आई है, ये मुझे सिर्फ आजमाने के लिए ही तो नहीं चली आई। तो ये बात थी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो औरत आई तो उसने कहा कि ये रवा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाली जाए। तो वो औरत बड़े पुख्ता ईमान के साथ आई थी। वो अपना सारा कुछ यानी कि पूरी तरह से तैयार होके आई थी कि मैंने आज अपनी बेटी के लिए खुदावंद से शिफा लेकर ही लौटना है। वो पक्के इरादे और मजबूत ख्यालात के साथ आई थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कोई भी नेचुरली तौर पर कोई भी किसी से ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, ये अच्छा नहीं कि मैं किसी और का हिस्सा तुमको दे दूँ, तो लोग पलट जाते हैं। लेकिन उस औरत ने, जो कि यहूदी नहीं थी, वो दूसरी कौम से थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और इल्तिजा करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह का इतना सख्त जवाब सुनने के बावजूद वो अपनी दरख्वास्त को कायम रखती है और कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि ये रवा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाली जाए, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। तो उस औरत ने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। हालेलुया, आमीन। ये कितनी बड़ी बात उस औरत ने कही। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे जवाब दिया तो उसने अपने आप में जो एक ईमान की पुख्तगी थी, जो एक उसका इरादा था, जो उसका एक अपने आप में प्लान करके वो आई थी, उसका प्लान, उसका ईमान देखिए कितना मजबूत है कि उसने खुदावंद को जवाब दिया कि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। ये उसका ईमान था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया एक तरह से, साफ साफ सीधा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरह से उसको साफ साफ सीधा मना कर दिया कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। तो उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से ही खाते हैं जो मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये यहाँ पे ईमान की परख थी कि वो बहुत से लोग, तब भी जैसे आज भी बहुत से लोग भीड़ बन के जाते हैं तमाशे देखने के लिए, क्योंकि जब हीलिंग होती है तो लोगों में लोग खेलते हैं, लोगों में हाज़िरी हो जाती है, वो अलग अलग से बोलते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं। तो तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। आज भी बहुत से लोग मजमा बन के तमाशा देखने जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखा कि ये औरत ऐसे ही तो नहीं आई कि ये चेक करने आई हो कि क्या वाकई ऐसा कर लेता है या नहीं कर लेता। तो खुदावंद ने जब उससे ऐसा कहा तो उसने कहा कि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से ही खाते हैं जो मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आगे खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान पर एक बात कहते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के पास
جب بھی کوئی بھی ایمان کے ساتھ آتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ لیکن آج لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی شکتیمان ہے، اگر اتنی ہی پاور ہے تو ہم مردہ لے کے آئیں گے، ہم بیمار لے کے آئیں گے، اس کو اچھا کرو۔ یہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح چیلنجنگ کا خدا نہیں ہے، وہ ایمان سے آنے والوں کا خدا ہے۔ کیونکہ چیلنجنگ طور پہ شیطان جاتا ہے، کبھی بھی ایمان کے ساتھ جب کوئی انسان جاتا ہے تو خداوند اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اور چیلنج ہمیشہ شیطان لے کے جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا، اتنا مہان خدا جو ہے، وہ ایک معمولی سے ایسے انسان کا جو کہ شیطان کا پیروکار ہو اور اپنا چیلنجز لے کے آ جائے، وہ تو خداوند اس کی بات کو پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ عقاب کو اگر کوے مارنے لگ جائیں تو عقاب پلٹ کر جواب نہیں دیتا، وہ اپنی اڑان کو اور اونچا لے جاتا ہے، اور اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوے کو آکسیجن نہیں ملتی اور کوا مر کر گر جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ اتنے ہی پاورفل پاسٹر لوگ ہیں تو ہم اپنا مردہ لے جائیں گے، اس کو زندہ کر دیں، ہم اپنا بیمار لے جائیں گے، اس کو چنگا کر دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کو شاید پتہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اگر ایمان سے جایا جائے تو ایمان سے ہی لوگ شفا پاتے ہیں۔ چیلنجز لے کے جانے سے آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی خدا، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی حضوری میں فراہم کیا اور ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم تیرے الہی کلام سے تیرے الہی بھیدوں کو سیکھ سکیں۔ اے خداوند، تو ہمیں ایمان کی مضبوطی بخش۔ اے خداوند، کبھی بھی ہم ڈاواں ڈول نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمارا ایمان تجھ میں بڑھتا جائے۔ اے خداوند، جیسے یہ غیر قوم کی عورت نے تجھے قبول کیا، خداوند ایسے ہی پختہ اور مضبوط ایمان کے ساتھ ہم تیرے پاس آئیں اور وہ سب حاصل کریں، وہ سب پائیں جو تو نے میرے لیے، ہمارے لیے رکھا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔